अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैचेस होंगे या नहीं होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी ताहाल सामने नहीं आया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। नुमाइशी मैचेस से साबित हो गया पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जावेद मियांदाद। चैंपियंस लीग में भारत की आखिरी उम्मीद दिल्ली डेयरडेविल्स भी इवेंट से हुई बाहर। सारा खान पाकिस्तान बैडमिंटन की उभरती हुई खिलाड़ी, लेकिन और पंजाब यूथ फेस्टिवल में सजा कबड्डी का मेला। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, साबिक टेस्ट कैप्टन, साबिक कोच जावेद मियांदाद की, जिनका कहना यह है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड इंटरनेशनल 11 के खिलाड़ियों का आकर खेलना इस बात की जानिब निशानदेही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए एक महफूज मुल्क है। देखिए, ये एग्जाम्पल है कि अब काली चुदन कोई हमारे यानी कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमारे अपने हैं या हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर जब ये जैसे लोग आए और प्लेयर आए, अब जाके ये कन्विंस करेंगे, बताएंगे, और बोलने की भी मैं समझता हूँ इसमें ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपके सामने आजकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना दुनिया में एक एक चीज़ बता देता है, तो मैं समझता हूँ कि बोलने की भी ज़रूरत नहीं। दुनिया ने सबने देख लिया कि किस तरीके से मैच हुआ, हर चीज़ पॉजिटिव गई है, पीपल आर हैप्पी। अब बात यह है कि खेलने, देखिए खेल में बहुत कुछ होता था, पास में बड़ी कंट्रियों में सब कुछ होता था। मुझे याद है कि श्रीलंका जो है इस दौर से 20 साल गुजरी है, मगर उसके बावजूद भी क्रिकेट, तो पाकिस्तान में ये कहूँगा कि स्पोर्ट जो है वो टारगेट नहीं है। अगर जो भी लोग दुनिया में सुन रहे हैं इस वक्त कि स्पोर्ट इज़ नॉट टारगेटेड बाय द पीपल, और जितने भी ये ऐसे हैं, एक चीज़ हो गई है, एक ये चीज़ें प्लान, अब हम भी होशियार हैं और होप कि जब हम किसी को बुलाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी उनको सिक्योरिटी भी देंगे, और हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है, स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जावेद मियांदाद कल एल्वन कालेचरण के साथ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गए थे, और उसके बाद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी देने के बाद सीवी पर भी एल्वन कालेचरण गए, और ये गुफ्तगू आप देख रहे थे जिन्होंने उसके नुमाइंदे नसीम राजपूत से डीजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खास। अब कुछ बात कर लेते हैं जनूबी अफ्रीका में जारी चैंपियंस लीग क्रिकेट की, और वहां भारत की आखिरी उम्मीद दिल्ली डेयरडेविल भी सेमीफाइनल से आगे ना बढ़ सकी, और सेमीफाइनल में उसे शिकस्त दी मेजबान टीम ने। चैंपियंस लीग क्रिकेट में भारत की 4 टीमें शामिल थीं, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स के अलावा कोई भी टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी। अब चैंपियंस लीग के टाइटल के लिए भारत की ये आखिरी उम्मीद भी इवेंट से बाहर हो चुकी है। डरबन में खेले गए पहले सेमीफाइनल में दिल्ली ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी। लायंस की जानिब से बोदी ने 50 और मैकेंजी ने 46 रन की इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 139 रन तक पहुंचा दिया। 140 के ताकुब में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम इब्तिदा में ही लड़खड़ा गई। केविन पीटरसन के अलावा उनका कोई भी बैट्समैन बेहतर बैटिंग न कर सका। सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए। दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 117 रन बनाए और इवेंट से बाहर हो गई। पीटरसन 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नेनेस और मॉरिस ने 2-2 विकेटें हासिल की। तो जनाब, यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो पाकिस्तान में तवज्जो का तालिब है, एक ऐसा खेल जो पाकिस्तान में मसाइल और वसाइल ना होने की वजह से कुछ पीछे की जानिब जाता जा रहा है, और उस खेल की एक खिलाड़ी से कराएंगे आपकी मुलाकात ब्रेक के बाद। सारा खान पाकिस्तान बैडमिंटन की उभरती हुई खिलाड़ी, जिससे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे उस खेल की जो पाकिस्तान में नज़रअंदाज हो रहा है। पाकिस्तान में इस खेल के खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये खेल पाकिस्तान में कुछ मसाइल का शिकार है, और मसाइल ऐसे हैं कि अब तक नेशनल चैंपियनशिप पिछले 2 साल से कुछ तातुल का शिकार है। आइए आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस खेल की एक ऐसी बासलाहियत खिलाड़ी से जो 2010 में चैंपियन बनी, लेकिन पिछले 2 साल में वो बैडमिंटन के कोर्ट में नहीं उतरी। उनकी क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आज की हमारी मेहमान सारा खान के बारे में ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान की विमेन बैडमिंटन प्लेयर सारा खान 1 जुलाई 1988 को कराची में पैदा हुई। सारा खान ने उस घर में आंख खोली जहां उनके वालिद और फुप्पा पाकिस्तान बैडमिंटन टीम का हिस्सा हुआ करते थे। उनके वालिद अनवर सईद डबल्स इवेंट में नेशनल चैंपियन रहे और उन्हीं को देखते हुए सारा खान ने खुद को बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर बनाने का ख्वाब देखा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में खवातीन के लिए नाकाफी सहूलियात में भी वो 2008 में नेशनल चैंपियन बनी और फिर 2010 में उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर होने का एजाज हासिल किया। उन्होंने तकरीबन 20 इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत की। उनका पहला इंटरनेशनल इवेंट ईरान में 2004 में अल फजर टूर्नामेंट था। उन्होंने साल 2005 में नेपाल में होने वाली सैटेलाइट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। खुशामदीद कहेंगे सारा शो में आपको। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से एक खिलाड़ी की हैसियत से कोर्ट में ना उतरना, ये आपका ज़ाती फैसला है या फोर्स किसी ने आपको किया कि नहीं आप नहीं खेले? नहीं, ज़ाती फैसला तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे लेवल पे खेल रही थी और एक इतने इन प्रैक्टिस रही हूँ, तो मजबूरी आप कह लें, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें हम प्लेयर्स ही सफ़र कर रहे हैं। टूर्नामेंट्स का पॉलिटिक्स या जो भी आप फेडरेशन के इश्यूज चल रहे हैं, तो वो एक वजह है जिसकी वजह से टूर्नामेंट नहीं खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान की खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खेल को तो नुकसान हो रहा है बैडमिंटन में, क्योंकि कुछ मसाइल का शिकार है। कोर्ट में मामला चल रहे हैं, 2 फेडरेशन आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की बाकी खिलाड़ी, आप नहीं खेल रही पिछले 2 साल से, बाकी खिलाड़ी क्या कर रही हैं? वो कोर्ट में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स खेल रही हैं। अगर खेल रही हैं तो किस बुनियाद पर खेल रही हैं? खेल तो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं खेल रहा। मैंने भी जो लास्ट 2012 में एक इस्लामाबाद में टूर्नामेंट हुआ है, उसका सिर्फ टीम इवेंट्स खेला था, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल वही इश्यूज थे कि कोर्ट में केस चल रहा था और प्रॉब्लम यही था कि वो रिजॉल्व नहीं हुआ इशू। तो उस वजह से डिपार्टमेंट ने मुझे मतलब ऑब्वियसली हमें बोला था, तो मुझे टीम इवेंट्स के लिए जाना पड़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये इशू रिजॉल्व हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए जब तक नहीं हो जाता, मेरे फादर ने भी इसी चीज़ का वो किया है कि मैं ना खेलूं जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी डिपार्टमेंट से या कभी फेडरेशन से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि प्लेयर्स खेलेंगे तो बैन कर देंगे या कुछ कर देंगे। होता नहीं है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, या फिर ये है कि एक चीज़ एक साइड पे हो जाए तो फिर आई विल स्टार्ट इट अगेन। अच्छा, कोर्ट से बाहर ये मसाइल हैं, जब आप कोर्ट में खेल रही होती हैं तब बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आप इस खेल को पाकिस्तान में कहाँ देख रही हैं? यू आर नाउ 24 राइट नाउ, और आप 24 साल की हैं। लेकिन अगर आप नहीं खेलती तो फिर आपको लगता है कि कोचिंग की तरफ आएंगी या नहीं? कोचिंग की तरफ आने का मेरा तो कोई अभी प्लान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि बैडमिंटन जो है वो एक एक्सट्रीम नीचे लेवल पे जा रहा है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, जब ये हो रहे थे टूर्नामेंट्स, उस वक्त भी हम काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते थे, क्योंकि हमारे इतने टूर्नामेंट्स होते नहीं थे। अब चूँकि एक तो टूर्नामेंट्स का कोई सवाल ही नहीं है, ऊपर से जो हो रहे हैं वो प्राइवेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन उस हिसाब से जो कंपटीशन और एक वो चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि जब तक कि जल्द से जल्द अगर रिजॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली नए बच्चे, नई चीज़ें। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्रिकेट के लिए लोगों के दिल धड़कते हैं पाकिस्तान में। कौमी खेल पाकिस्तान का हॉकी है, लेकिन वो मसाइल का शिकार है। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, आप जिस खेल से वाबस्ता हैं, बैडमिंटन का खेल, जानना आपसे मैं चाहूँगा, इस खेल पे एक खिलाड़ी पर्सनली कितना खर्चा करता है? रैकेट कितने का आता है? शटल कॉक मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। आपकी ट्रेनिंग पे कितना खर्चा आता है? एक खिलाड़ी को बनाने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे इसलिए इतना नहीं पता चला क्योंकि मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और वैसे अगर आप देखा जाए कि लड़कियों के हिसाब से ये तो एक तो घरों से निकलना बहुत, आजकल तो नहीं, लेकिन वैसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, रैकेट, शटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप नॉर्मल शटल से खेलना चाहें, मतलब 12 का डब्बा अगर है, तो वो आप बॉक्स अगर लेना चाहें तो इट्स 1500 का 17, 12, 15 इस तरह। और वो भी आपकी इतनी फेदर की होती हैं, वो इतनी ज़्यादा यूज हो जाती हैं कि आपको महीने में अच्छे खासे आपके बॉक्सेस लग जाते हैं। तो वो एक, जब तक स्पॉन्सर्स, हम लोगों को स्पॉन्सर्ड, मुझे हेड ने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब उससे पहले मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन जो बच्चियाँ डिपार्ट्स की नहीं हैं, जो अपने लेवल पे खेलती हैं, जिनको ट्रेनिंग के लिए इस तरह की चीज़ें चाहिए, उनके लिए स्पॉन्सर्स होना और चीज़ों की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अपकमिंग बच्चियों की आपने बात की, जो खवातीन, जो बच्चियां इस खेल की तरफ आना चाहती हैं, उनको इस कैमरे की आंख से आपको पैगाम देना चाहेंगी कि इंडिविजुअली अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जिस तरह टेनिस में एहसामुल हक हैं पाकिस्तान के, वो पर्सनली उन्होंने बहुत कुछ किया, तो ये भी एक
एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें क्या पाकिस्तान की हम इंटरनेशनल सतह पर नुमाइंदगी नहीं कर सकते जाके? ये जानना चाहूंगा सबसे पहले आप उन लोगों को जो इस खेल की तरफ आना चाहती हैं और 2008 2010 में आप चैंपियन रही, नेशनल चैंपियन, आप उनको कोई पैगाम देंगे इस कैमरे की आंख से? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक इंडिविजुअल गेम है और प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं। अभी आज हमारे इस फेडरेशन में प्रॉब्लम है, कल कहीं भी कुछ भी रिजॉल्व होने का भी एक इम्कान है और ज़रूर होंगे। इंडिविजुअल गेम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप डिपेंडेंट होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। आप ओपन है आपके लिए कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जा सकते हैं, आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग के ही पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 1 नेशनल वर्ल्ड नंबर रैंकिंग्स में आए रहे हैं, तारिक वदूद रहे हैं, तो वो भी एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी इंडिविजुअली जाके वहाँ परफॉर्म किया है और परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसा नहीं है कि हम फेडरेशन पे या किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना, हम अपनी ट्रेनिंग करें, हम अपने गेम के ऊपर अगर फोकस करें तो हम जाके कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जाते जाते एक आखिरी सवाल सारा मैं आपसे ये करूंगा, लास्ट ईद पे भी आप हमारे साथ थी और फैजान लखानी जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने आपके घर जाके आपके साथ शो किया था। जानना ये चाहूंगा कि पेशगी मुबारकबाद आपको दूं, आपने बताया कि आइंदा साल आपकी शादी हो रही है, उसकी आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ, तो ये खास स्पेशल ईद है आपके लिए। ये बताएं कि शादी के बाद खेल की तरफ रहेंगी या छोड़ देंगी? नहीं, रहूंगी, मेरा छोड़ने का भी कोई प्लान नहीं है, रहूंगी, लेकिन लेट्स सी, अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि मैं छोड़ दूंगी। चलो, थैंक यू वेरी मच सारा कि आप हमारे शो में आई और डेफिनेटली आपके यहाँ पर आने से वो खिलाड़ी, वो खेल से वाबस्ता शख्सियात हैं जो इस खेल की तरफ आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट ज़रूर मिली होगी कि अगर सारा कुछ कर सकती हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, और आपने उनको पैगाम दिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान की उभरती हुई टेनिस स्टार सारा खान की गुफ्तगू आपने सुनी, और फिलहाल कुछ मसाइल की वजह से जो पाकिस्तान बैडमिंटन में चल रहे हैं, सारा पिछले 2 साल से कोर्ट में नहीं होता नहीं, ये भी आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे कुछ और खेलों पर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे पंजाब के रवायती खेल कबड्डी की। पंजाब यूथ फेस्टिवल में कबड्डी का मेला अपने अख्ताम को पहुंचा और इन खेलों में स्कूल कॉलेज के नौजवान होनहार खिलाड़ियों ने शिरकत की। आइए दिखाते हैं इस पर आपको ये रिपोर्ट। कबड्डी में पंजाब के 9 डिवीजन्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले हुए। मुकाबले आखिर जानदार क्यों ना होते। कबड्डी पंजाब का रवायती खेल जो है, ये मुकाबले हुए लाहौर के तारीखी अतीक स्टेडियम में। स्कूल्स के बच्चों से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के नौजवानों तक सभी को फुर्ती दिखाने का मौका मिला। हमें इसके लिए उन्होंने क्लासों में निकाल के लाते रहे, हमें इसके लिए तैयार किया। बहुत अच्छी हमें टीम तैयार हुई, बहुत अच्छा महसूस होया। इसलिए वजह फेस्टिवल ऐसे ही होना चाहिए। स्कूल्स में फैसलाबाद, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के मुकाबलों में लाहौर की टीमें छाई रहीं। और अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब यूथ फेस्टिवल का छठा मरहला जो कि अपने अख्ताम की जानिब आगे बढ़ा है। तालिबात खुश हैं, उन्हें मेडल्स और सर्टिफिकेट तो मिल गए हैं, लेकिन उनका ईदी लेने का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। देखते हैं इस बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, सोहेल इमरान की रिपोर्ट। मुझे मेडल भी मिल गया, सनद भी मिल गया, तो प्लीज अंकल शहबाज शरीफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ईद भी आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो प्लीज मुझे ईद ही दे दें। इन दिनों लाहौर के मैदान सजे हैं खेलों के रंगारंग और सनसनीखेज मुकाबलों से। तालिबात की बड़ी तादाद स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। वो पुरजोश हैं कि उनकी सलाहियतों को सराहा जा रहा है, लेकिन लड़कियों की मासूम ख्वाहिश है कि जिस कैश प्राइज का वादा किया गया था वो इससे पहले दे दिए जाए ताकि ईद का मजा दुबाला हो जाए। अगर हमें हमारा गिफ्ट वगैरह मिल जाए जो उन लोगों ने प्रॉमिसेस किए थे, तो ईद हमारी अच्छी गुजर जाएगी। प्राइज भी जो देना चाह रहे थे, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हुए थे, अगर वो दे देते तो हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती। चाचू साहब प्लीज हमको ईदी भी दें, मेडल तो आपने दे दिए। तालिबात की बड़ी तादाद खुश है कि वो तारीखी पंजाब यूथ फेस्टिवल का हिस्सा बनी है, उन्हें शिनाख्त मिली है और उनसे वो कौमी सतह पर फायदा उठाएंगी। एक बहुत ही अच्छा समय सबके लिए, सबको अपना टैलेंट ज्यादा अच्छे तरीके से सामने लाने का मौका मिल रहा है। प्रमोशन हुई एक तो पाकिस्तान की ना पॉजिटिव है, और रिकॉर्ड्स बने जो बिल्कुल भी अंदाजे में भी नहीं था।
तालिबात की ये ख्वाहिश तो पूरी होगी कि उन्हें खेलों का प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन इसके साथ उनकी नन्ही ख्वाहिश ईद से पहले पूरी कर दी जाए तो वो फेस्टिवल के अगले मुकाबलों में मजीद दिलचस्पी लेंगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। तो जनाब, पंजाब यूथ फेस्टिवल का ये भी अपना एक रंग है, ये भी अपना एक अंदाज है, जहां तालिबात खुश तो हैं लेकिन उनकी खुशी मजीद अच्छी हो जाती है अगर उन्हें ईद से पहले ईदी मिल जाती है, उनको जो रकम का ऐलान किया गया था वो मिल जाती है। फिलहाल आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए इस मुबारकबाद के साथ कि ईद उल अज़हा आप अच्छे अंदाज में मनाएं, खुश रहें, अपने घर वालों के साथ भरपूर अंदाज में इस ईद को एंजॉय करें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।